तरसे सूरज शीस चढ़ाऊं व्यास स्वामी तुरे चरणन की रज पाऊं श्याम तुरे चरणन की रज पाऊं श्यामा तुरे चरणन की रज पाऊं। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे।
ya.
सत्यं परं धीमहि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गन्धः पुष्पाणि समर्पयामि। आराधिक्यम् आराधिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पै देवाभिवन्दनं जगन्नाथदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सन्तपूर्वेशाद्याः कुन्तिदेवाः। कुलगौमाता की जय, भगवान की जय, सरकार की जय। जय श्री राधे। सुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सरस रति रस भोरे, कीजे कृपा कीको श्री राधे, कीजे कृपा कीको सरस किशोरी, वयस की रस भोरी, कीजे कृपा कीको श्री राधे, कीजे। काके दुआरे जाए पुकारे, भोरे रति रस भोरे, कीजे कृपा कीको श्री राधे, कीजे कृपा कीको। ये विशेष कृपा की बात है कि मामा जी उनका उत्सव यहाँ गौशाला में हो रहा है। वो हमारे मान मंदिर में अवश्य आते थे और उनका प्रेम ब्रज में जो था वो ब्रज वाले याद करते हैं, क्योंकि ब्रज प्रेम भूमि है। और भगवान राम ने 12 कला अवतार लिया, किंतु प्रेम की 4 कलाएं रह गई थी। इसलिए भगवान राम ही कृष्ण बने और सब मर्यादाओं को तोड़ दिया। मर्यादाओं के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम बोले गए और उन्होंने प्रेम की 4 कलाएं थी वो ब्रज के लिए सुरक्षित की।
यहाँ उन कलाओं को ब्रज में पूरा किया। उसी परंपरा में ये उत्सव हो रहा है। आश्चर्य है, मामा जी कहाँ बहुत दूर और उत्सव हो रहा है। इसका कारण उनका प्रेम था। उनका प्रेम इतना था कि जब परिक्रमा करते थे तो मान गड़ा बसाते थे और कोई सहारा देकर इतने ऊपर चढ़ते थे। इसीलिए हम उनकी कृपा को चुका तो नहीं सकते, किंतु उस उत्सव को सफल बनाने के लिए हम इनसे भी करें। प्रधान व्यास है, हम तो कहीं जाते नहीं ब्रज के बाहर। इनकी कथा यहाँ पास में बहन गाड़ी से आ सकते हैं। हमने इसे प्रार्थना किया कि तुम रोज आओ, इस कथा में गाड़ी से कोई बात नहीं, तेल पेट्रोल कोई अमूल्य वस्तु नहीं है, वो साधन है यहाँ। तो रोज हमने इसे प्रार्थना किया कि तुम आओगे तो कथा में यहाँ सब लोग प्रेम बढ़ेगा आपस में। अब प्रेमी भगवान है, प्रेमी भगवान ने कृष्णावतार बताया, प्रेमी भगवान है। वल्लभाचार्य जी का अधरम मधुरम मधुराष्टक में यही गए सब श्री कृष्ण है। उनका ओठ कृष्ण, उनकी भुजा कृष्ण, उनकी चितवन कृष्ण, गैया कृष्ण, मछरा कृष्ण, यमुना कृष्ण, सब मधुर माने। मधु माने प्रेम रस देने वाली हैं। यहाँ की ब्रज की कण कण प्रेम बांटती है, जिसको ले जाओ ना ले जाओ। इसलिए इन्होंने हमारी बात मान लिया, ये रोज आएंगे। और ये बड़ा अच्छा किया उनका उसको यहाँ ब्रज में हो रहा है। इसे मामा जी दिव्य धाम में अवश्य प्रसन्न होंगे कि ब्रज वालों ने हमारे प्रेम को समझा, स्वीकार किया और बरसाने में ये उत्सव हो रहा है। इससे वो जहां भी होंगे अवश्य प्रसन्नता को प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम। जय हो, जय हो, जय हो। तुम बोलोगे भाई? संसार में है एतस्मात् परम किंचिन मना शुद्धि न वर्तते। भागवत के अलावा अंतःकरण की शुद्धि का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सौभाग्य से इस पावन वेला में जो भागवत का आयोजन हो रहा है, वक्ता के
जैसे लक्षण होते हैं उन सभी लक्षणों से युक्त भक्त शरण जी के मुखारविंद से आपको ये भागवत श्रवण का अवसर मिल रहा है। आप सभी लोग दत्तचित्त होकर के समय का ख्याल रखते हुए कि कोई भी एक मिनट भी कथा हमसे निकल न जाए, इस भाव से कथा का श्रवण करें और जिससे आपको परम लाभ की प्राप्ति हो सके। हम तो इस समय वंचित रहेंगे क्योंकि एक कथा कल से हरियाणा में बहीन में भी है और लेकिन शाम को हम कोशिश करेंगे रोज आने के लिए। तो आप सब लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि भक्त शरण जी के मुखारविंद से जो भी शब्द निकले उनसे आप वंचित न रहें, यानी समय की पाबंदी रखें, कथा प्रारंभ होने से पहले आ जाएं और कथा समाप्ति के बाद ही जाया जाए। देखो, ये निश्चय है, भागवत जैसे यज्ञ में जब हम सम्मिलित होते हैं तो हमारे पाप आकर के बाधा डालते हैं। पापों की बाधा क्या है? पहले तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। पास में कितने ही लोग टीवी देखते रहेंगे, गप्प लड़ाते रहेंगे और व्यर्थ के कार्यों में लगे रहेंगे, भागवत में नहीं पहुंचते, क्योंकि इतना सरल नहीं है भागवत की प्राप्ति का होना। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म की बात नहीं, जब अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं भागवत की प्राप्ति होती है, समझ लो। अगर आप पहुंच भी गए तो मन कहीं और दूसरी जगह रहेगा। अरे चाबी तो जेब में रख आए, अब वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, दुकान आज चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसे बेकार के विचार आते रहेंगे, पता नहीं रहेगा कथा क्या चल रही है। तीसरी बाधा, कथा सुन रहे हैं, बीच में ही कोई विघ्न रूप में आ गया, आप आए हुए हैं मिलने के लिए, बहुत जरूरी है चलना, कथा में से बीच में उठ के चले जाएंगे। ये भी समझ लो भाई पापों की बाधा है। तो आप लोगों को दत्तचित्त होकर के कथा सुनना चाहिए और ये सोच लो उस कथा के बीच में कोई भी बुलाने के लिए आए, हमको बीच में से उठ के नहीं जाना है। ये होता है नियम पूर्वक कथा सुनना। मान लो हम बैठे रहे, नहीं जाएंगे कहीं, फिर भी पाप बाधा डालते हैं। डॉक्टर की दवाई से कहो तो नींद ना आए, लेकिन जब भागवत में बैठते हैं तो अपने आप झोंके आने लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये पापों की बाधा है, समझ लेना चाहिए और इन बाधाओं से हम छुटकारा पाएं। नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, लेकिन सावधानी से सुनो। बैठे हुए हैं आप, पूरे 3 घंटे बैठे रहे, सावधान नहीं है तो आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं रहती है वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। स्टेबिलिटी नहीं है तो ज्ञान नष्ट है। प्रमादेन हतम श्रुतम। जो कुछ सुन रहे हैं प्रमाद से सुन रहे हैं तो सुनने का फल नहीं मिलेगा भाई। प्रमाद से और सावधानी से सुनने में फर्क क्या है? जो चीज सावधानी से सुनी जाती है वो हमारी क्रिया में आ जाती है, और अगर वो क्रिया में नहीं आई तो समझ लो हमने प्रमाद से सुना है, उस सुनने का फल नहीं मिल पाता है। संदिग्धो ही हतो मंत्र, व्यग्र चित्तो हतो जपः।
जो गुरुदेव ने बताया भगवान नाम की महिमा के विषय में, मंत्र के विषय में, तो समझ लो अगर उसमें संदेह उत्पन्न हो गया तो उसका फल नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः, चित्त में व्यग्रता है, भले हम जाप कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग कथा श्रवण करें तो उससे आपको कई गुना उसका लाभ प्राप्त होगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, एक बात जरूर कहूंगा, ये देखो हम और आप जितने भी लोग हैं, अच्छा बुरा जो भी कुछ कार्य करते हैं उसका हम सबको फल भोगना पड़ता है भाई। और ये जो फल भोगते हैं कर्मों का, इसको कर्म बंधन कहा जाता है शास्त्र में। कर्म करने से कर्म बंधन नष्ट नहीं होता है, और बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति एक क्षण रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणम जात उत्तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए एक क्षण नहीं रह जा सकता। कुछ जरूर करेंगे। भागवत के अंदर एक ऐसा योग बताया है, उसके अनुसार यदि किया जाए तो कर्म बंधन नष्ट हो जाता है। उस योग का नाम है समर्पण योग। ये भाई दो तरह का होता है, बुद्धिजीवी समझ सकते हैं अच्छी तरह से। एक वस्तु समर्पण और एक क्रिया समर्पण। वस्तु समर्पण से तात्पर्य है हमारे पास में जो कुछ भी है, जमीन, जायदाद, मकान, सोना, चांदी अथवा और कोई वस्तु जिसको हम अपने को मालिक समझते हैं, तो पहली बात तो ये समझ लो इसके मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके नौकर चाकर हैं। याद रखो, जो नौकर बनकर के रहता है भगवान उसको मालिक बना करके रखते हैं। सूरदास जी भी इसी भाव को कहते हैं, एविद कहा घटेगो तेरो, नंद नदन कर अपनो ठाकुर आपन वैर चेरो। अरे भाई तुम नुकसान में नहीं हो, फायदे की बात बता रहे हैं। केवल ये सोच लो मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उनके नौकर चाकर हैं। अगर हमने ये सच्चे मन से सोच लिया तो फिर बहुत सी बुराइयों से बच गए। किसी के अंदर शराब पीने की आदत है, हम सोचें ये वस्तु तो प्रभु की है, हम उसको कैसे गंदे काम में खर्च करें, मन नहीं मानेगा, बच जाएंगे उससे। लेकिन उस समय हम सोचते हैं मालिक तो हमें, ये तो हमारी सैलरी का पैसा है, ये तो हमारी उसका पैसा है, हमने किसी से लिया थोड़ा ही है। यहीं पर हम गड़बड़ी कर जाते हैं और पाप कर्म में लग जाते हैं। सच्चे मन से समर्पण है, मान लिया कि मालिक भगवान है, तो गलत जगह पर हमारा पैसा नहीं जाएगा, शान शौकत में हमारा पैसा नहीं जाएगा, दुर्व्यसन में हमारा पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके मालिक भगवान हैं, हम इसके मालिक नहीं। दूसरा है भाई क्रिया समर्पण। क्रिया समर्पण क्या है? भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, यत करोषि यदश्नासी यत जोहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो कुछ भी करते हो, गायों की सेवा कर रहे हो, भागवत में प्रसंग आता है, प्रशद्र जो थे ये गुरुदेव के यहां विद्या पढ़ने के लिए गए थे, गुरुजी ने उनको गायों की सेवा में लगा दिया। उस सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म, अपना सब कुछ उन्होंने समझ लिया, उसी को भजन समझ लिया, उसी को आराधना समझ लिया। यह होती है सेवा। यत करोषि, जो कुछ भी करो उसको समझ लो तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पहले भगवान को प्रणाम कर लो। कर्म को कैसे अर्पण करें? पहले भगवान को प्रणाम करके तब कार्य शुरू करो। जो भी आप मंत्र
बोलते हैं, जपते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ होता है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, जो सबके प्रणम्य हैं। उनको प्रणाम करके कोई भी कार्य करोगे वो भजन बन जाएगा, वो आराधना बन जाएगा। यद करोशी यद अश्नाशी, दूसरी बात कह रहे हैं जो कुछ भी खाते पीते हो, रसगुल्ला खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, भगवान बोले तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। अब हम जाएं, भगवान की कहाँ मूर्ति है वहां लेके थाली लेके जाने की जरूरत नहीं है। मुंह में कौर जाने से पहले मंत्र बोल लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अर्पण हो गया। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंगते नरः श्वान विष्ठा समम चायम तोयम सूर्या समम, जो बिना भगवान को भोग लगाए खाते पीते हैं उनका खाना पीना श्वान विष्ठा समम, कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है भाई। चाहे भले आप ताजी चूल्हे की रोटी खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ताजी चीज खा रहे हैं, लेकिन श्वान विष्ठा समम चान्नम, भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो विष्ठा की तरह से खाना पीना है, जिससे कभी अच्छे संस्कार नहीं बनेंगे। और जितने भी लिक्विड्स ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, बोले वो मदरा की तरह से पीना है। सूर्य तोयम सूर्या समम। तो भाई कथा के पहले हम ये मन में धारणा कर लें, हमको जो कुछ भी खाना पीना है आज से नियम बना लो, कुत्ते की विष्ठा नहीं खानी है, भोग लगा करके भगवान का प्रसाद लेना है, इससे अच्छे संस्कार बनेंगे। और बिना इसके आप भले कितने बड़े ऑफिसर हैं, कितने ही बड़े भले व्यापारी हैं, कुछ भी हैं, ऊंचे पद पर हैं, मंत्री हैं, कुछ भी हैं, लेकिन समझ लो श्वान विष्ठा समम चान्नम, जो कुछ खाते पीते हैं वो कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है। ये नियम बना लीजिए। आप सोचें कि भाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय से कैसे हो जाएगा, संदेह हो गया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ भी किया जाए, यज्ञोषी हवन आदि करते हैं, ददासीयत दान पुण्य करते हैं, तपस्या करते हैं, तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दो। अपने नाम के लिए नहीं, लोग एप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, बड़े भक्त हैं, बोले नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे। दान पुण्य भी कर रहे हैं तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये हमारे जीवन में आ गया तो समझ लो आपको भागवत का पूरा पूरा फल प्राप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री राधे। श्री राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री हमारे दाईं तरफ विराजे पूज्यपाद बाबा श्री, नाम तो हम नहीं लेंगे, नाम नहीं, क्योंकि वो सुदामा कुटी यहाँ विराजते हैं अपने प्रेम सरोवर पर। भक्तशरण जी महाराज, महेश जी महाराज, पंडित जी महाराज, आप सभी विद्वज्जन और सामने विराजी हुए वैष्णव बंधुओं, विशेष रूप से हमको इसलिए नहीं कि बड़े लोग आकर के उद्घाटन करते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, हम तो आप सबके दास हैं और दास को बोलने का ही अधिकार नहीं है। तो अब दासत्व की सीमा से ऊपर उठ करके हम अपनी उच्छृंखलता करके आपके सम्मुख वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा करना। ये उत्सव मामा जी के परकर के माध्यम से ऐसे पवित्र स्थान में हो रहा है, गौशाला, जो कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां एक स्थान पर इतना गोवंश पालित है। ये हमारे इन महत्पुरुषों और आप सब भक्त जनों की कृपा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं
कि ऐसी पावन जगह पर इतना बड़ा उत्सव ये मनाया जा रहा है। तो जहां पर ऐसा उत्सव हो और ऐसे महापुरुष विरक्त संत जिन्होंने अपने जीवन में कभी धन का स्पर्श तक नहीं किया और किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा का जिन्हों को कभी मन से भी नहीं छुआ, ऐसे महापुरुष यहाँ मंच पर विराजमान हैं। उनके दर्शन हो रहे हैं तो न किसी फल की इच्छा है, न किसी प्राप्ति की इच्छा है। क्या करेंगे हम, जहाँ हमारे भक्तों के विषय में कहा जाता है कि समानता भी भगवान की नहीं चाहिए, उनका सायुज्य भी नहीं चाहिए, तो फिर फल वल तो बहुत छोटी चीजें हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवत कथा और इन महापुरुषों का दर्शन, इनके चरणों का आनुगत्य हमको मिलता रहे, बस यही हम सबसे अपेक्षा करते हैं। सब लोग इसी भावना के साथ जिएं। जय श्री राधे। सबसे पहले हम याद करते हैं ब्रजशरण जी को, जिनके कारण ये गौशाला चल रही है। ये हम लोगों के पूज्य हैं। इतने दयनीय इनमें उठते हैं, इनकी दीनता को देख करके हम सोचते हैं प्रभु हम पे कृपा कर दे और हम भी ऐसे दिन में। जय श्री राधे। जुगल सरकार की जय। जय परम पूज्य बाबा महाराज, उपस्थित पूज्य शास्त्री जी, विद्वल वृंद, संत वृंद, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ प्रेममय है, और शास्त्री जी ने कहा कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रेम परम आवश्यक है। बिल्कुल सत्य है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू के जाई। अंतःकरण की शुद्धि प्रेमा भक्ति के द्वारा ही संभव, और कोई उपाय नहीं। प्रेम की प्राप्ति हो तो कैसे हो, बोले बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। प्रेम प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम साधन सत्संग। तो मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, हमारे महापुरुषों ने सब कुछ कह दिया। अब मैं आग्रह करता हूँ श्री भक्त शरण जी महाराज से कि मंचासीन होकर के और आप अपनी मधुरमयी वाणी से भगवत प्रेम की वर्षा करें। जय श्री राधे श्याम।